आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल सुभाष की पूरी कहानी क्राइम अफेयर्स पे करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है क्राइम अफेयर्स चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर ले। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। ठीक है, तो भाई ऐसी प्यार की कहानी है ये। पाकिस्तान चाहता तो है उससे हर कोई प्यार करे, लेकिन वही बता रहे हैं ना कि हर कोई उसको छोड़ के चले जाता है, लात मार के चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अब पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इनका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम खतरे में है। पहले हम थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। अब्दुल सलाम की बायोग्राफी मैंने कवर की थी, आप देखिएगा उसे। अब्दुल सलाम अहमदिया मुसलमान है, फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो इस समय पाकिस्तान के पास है माने जाते हैं। उनको भगा दिया देश से, बोला कि दिख मत जाना। वो बेचारे यूके में गए, सीवी रमन को अपना आइडल मानते हैं वो, है ना, अब्दुल सलाम। और बताता हूं, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, यूएसए। एक चीज समझिए, पाकिस्तान ने जो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाई है वो चुरा के बनाई है ना। कैसे मैं ये कह रहा हूं? वैसे तो सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, बट एक चीज, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अमेरिका नंबर 1 है, इंडिया नंबर 1 है। इंडिया तो जीसीसी है भाई, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। जितने भी आप देखिएगा मार्वल की मूवीज में क्रेडिट्स आखिरी में देखिएगा, सब इंडियन आपको दिखेंगे। ठीक है ना, नंबर 1 है ना। आपके इजराइल, जापान, ये सब नंबर 1 है। पाकिस्तान कहां है स्टेम में? सबसे पीछे। क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे है? एकदम नहीं, हो भी नहीं सकती, है ना। वहां के लोग बाहर भाग रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब है। जब एक देश में जबरदस्त टेक्नोलॉजी की जरूरत है मिसाइल को डेवलप करने के लिए, हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम थे, हमारे पास विक्रम साराभाई थे, हमारे पास सतीश धवन जैसे महान साइंटिस्ट थे। इनके पास क्या थे? कुछ नहीं था। नोबडी वाज देयर, सब चुरा के बने, कॉपी कैट। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ये किसी को मिसाइल मारेंगे ना, वो होता ना पटाखा, अबे कान बंद कर ले भाई, भुस, वैसे ही होगा। क्योंकि पूरी चोरी की हुई है, इनको हेल्प की गई है। क्यों हेल्प की गई है? अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना को, पाकिस्तान को तो सबसे पहले समझना चाहिए भाई। कुछ देशों को तो अलग ही नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को अलग। उसको समझना चाहिए कि अमेरिका तुम्हारा यूज करके तुमको निचोड़ के तुमको निकाल के फेंक देगा। अमेरिका का मेन टारगेट है कि वो भारत और चाइना, वो अपने मतलब के लिए सारे देशों को यूज करता है, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में अमेरिका ही होना चाहिए लीडर, ऐसा मुझे लगता है। रशिया नहीं होना चाहिए, डिक्टेटर्स जितने भी वाले देश हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन अमेरिका लीडर है। डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। बट आप ये बात मान के चलिए कि अमेरिका जो है ना वो बहुत ही मतलबी देश है, उसका मतलब होगा तो करेगा। अब कैसे? इसमें भी एक तर्क है। पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तो तुमने आज तक तो कभी टारगेट नहीं किया। जब 1990s में, 1998 में हमारा ऑपरेशन पोखरण जो है वो सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद एक हफ्ते बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर हो गया। सबको पता है किसने मदद की थी, अमेरिका ने। बैलेंस ऑफ पावर हो, है ना। तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान के आज तक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, तब नहीं। शाहीन मिसाइल इन्होंने बना ली, 3000 किलोमीटर तक जा सकती है, तब। अब क्यों बोल रही है? क्योंकि अब इनको खतरा है कि अमेरिका तक इनकी मिसाइल चली जाएगी। इनकी मिसाइल जो है वो अमेरिका तक चली जाएगी, और ये हमारे लिए बड़ी डेंजरस बात हो जाएगी। तो अमेरिका के ऊपर बात आई, इजराइल के ऊपर बात आई, तो इन्होंने बात की। और ऐसे ही करता है ये, इनको कोई मतलब नहीं था भाई। भारत आतंकवाद कहते कहते थक गया था कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। अमेरिका ने कुछ नहीं, जू तक नहीं देंगे, हाँ हो तो हो, हम क्या करें। इनफैक्ट अमेरिका ने तो पाकिस्तान में आतंकवादियों का सपोर्ट किया। ऑपरेशन साइक्लोन, कितने पैसे दिए गए जिहादियों को खड़ा करने के लिए। रोनाल्ड रीगन जिहादियों से मिले, लीडर से मिले कि ले लो पैसा। और ये पैसा पाकिस्तान होते हुए जाता था जिया उल हक के समय में। पाकिस्तान इन सारे आतंकियों को ट्रेन करता था और फिर ये अफगानिस्तान में भेजता था ताकि सोवियत से लड़ सके। और वही बाद में पूरी प्लानिंग, वही कहते हैं ना, व्हाट यू सो यू रीप, कर्मों का फल। पूरी प्लानिंग जो है वो उसी अफगानिस्तान, उसी काबुल से रची गई, और वही पाकिस्तान इन्वॉल्व था, जिसको भर भर के अमेरिका सपोर्ट करता। तो ट्विन टावर पूरा प्लेन लेके घुस गए, पूरा प्लेन लेके घुस गए। उखाड़ लो जो उखाड़ना है ना। तो वही है। और अब जाके तब इनको वॉर एंड टेरर, क्योंकि या तो तुम हमारे, बड़ी बड़ी बातें जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। तो तुमको पहले नहीं दिख रहा था? बीमारी को इतना बड़ा रूप क्यों लेने दिया गया? पहले खत्म कर देते। लेकिन अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो ये सब अमेरिका का किया धरा है। लेकिन भाई देखिए, भारत को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने फाइनली ये डिसीजन लिया है
और पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोक दिया है। बात करेंगे हमारा आज क्लास है रिलेशनशिप मैनेजमेंट पार्ट 1, लगभग 3-3.5 घंटे की क्लास होगी। एक क्लास ऐसे ही हो रही है 2-2.5 घंटे की। बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीजें मैं बताऊंगा। 300 रुपए का कोर्स है, कल 25 दिसंबर सेल खत्म कर देंगे। ये कोर्स अभी 2000 रुपए का हो गया था। आप लोगों ने बहुत मैसेज किए, कॉल के स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत मैसेज आए हम लोगों के पास कि सर इसको दोबारा से वापस नॉर्मल प्राइस पे करिए, तो हमने कर दिया है। वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो इनका अब रेडार में है। अब हर देश, क्योंकि अमेरिका ने इस पे स्टेप्स ले लिए, 4 कंपनी पाकिस्तानी कंपनी को बैन कर दिया है। इनकी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो पूरे मिसाइल प्रोग्राम को देखती है, जो कंपनी सप्लाई करती है सामान, वो मैंने अभी 3 दिन पहले लेक्चर लिया था, तो यहाँ पे उन पे सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब देखिए वही कह रहे हैं ना, ये कर्म अमेरिका के लिए था, ये वाला कर्म जो है वो पाकिस्तान के लिए। कैसे है? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को, पता है क्या बोला, ब्लैकमेल किया अमेरिका को। पाकिस्तान ने अमेरिका को ब्लैकमेल किया कि आप भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे सैंक्शन लगाइए, क्योंकि भारत जो है वो आपको मार देगा जान से। सोच सकता है, पाकिस्तान ने बोला था, पाकिस्तान ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी बाइडेन, अभी की बात है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप भारत पर सैंक्शन लगाए। भारत का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। जो बाइडेन ने बोला निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, हैं? तो बाइडेन समझ के फ्लावर समझे क्या, अपन फायर है, तो दिखा दिया फायर, यहां पे लगा दिया, ऐसी की तैसी कर दी और जला डाला। अब पाकिस्तान के तोते उड़ गए हैं कि इनका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम गया। अमेरिका ने अगर सैंक्शन लगा दिए तो कहां से तुमको कोई मटेरियल मिलेगा? तुमने खुद थोड़ी ना कुछ डेवलप किया। वही मैं आपको, इसीलिए मैंने पहले बता दिया, पाकिस्तान ने सब चुराया है, उनकी पूरी टेक्नोलॉजी चुराई है, हॉलैंड पोलैंड बहुत लोगों ने मदद की, क्योंकि अमेरिका को इंडिया को काउंटर करना था। अमेरिका ने इनडायरेक्ट करवाया सब, ठीक है, ताकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। इसी के लिए तो पूरी जंग होती है। अमेरिका दादा है, कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा इस चीज, वो नहीं चाहेगा इंडिया जो है, कल को इंडिया अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ी पावर बनने लगे ना, तो अमेरिका और इंडिया की ठन जाएगी। ठन तो गई थी 1947 से लेकर 2001 तक। भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था अमेरिका, ये तो साफ साफ है ना। वो तो अब 2001 के बाद हमने न्यूक्लियर डील और बहुत कुछ साइन किया कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हुए, ठीक है ना। तो अब यहां पे इंडिया को बोल रहा है। अब देखिए इंडिया पे सैंक्शन कैसे लगा सकता है कोई? इंडिया आज बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। इंडिया जो है उसने अपना, जैसे ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन जब हमारे पास आया, हमने टेस्ट किया, तो हमने सबसे पहले अपनी एक डॉक्ट्रिन बनाई कि नो फर्स्ट यूज, हम कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत इकलौता ऐसा देश है जो एनपीटी के खिलाफ जिसने आवाज उठाई, सीटीबीटी के खिलाफ जिसने आवाज उठाई कि डिस्क्रिमिनेटरी है। बाकी सब तो मूर्खों की तरह साइन कर दिए थे वो ट्रीटी, भारत ने आवाज उठाई थी। तो भारत का जो न्यूक्लियर पूरा का पूरा प्रोग्राम है, क्योंकि अमेरिका ने कोशिश की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला ये अच्छी बात नहीं है, जाओ निकलो यहां से, बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो। हमारे बगल में चाइना बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, हम क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन बनाया? आप एक रीजन हमको दे दीजिए। तुमने तो इजराइल को बना दिया ना, अमेरिका ने तो इजराइल को भर भर के न्यूक्लियर सप्लाई दी। खैर इजराइल के पास खुद की भी टेक्नोलॉजी थी, और भारत ने खुद किया, भारत ने किसी की मदद नहीं ली है। भारत ने अपना मिसाइल प्रोग्राम अपनी मेहनत से बनाया है, क्योंकि हमारे पास वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज हैं। मैं मानता हूं कि अभी बहुत हमको आगे जाना है, लेकिन इंटेलेक्चुअल पावर हमेशा से भारत की बहुत जबरदस्त रही है, और पाकिस्तान उसका एक पार्ट था। और जब पाकिस्तान कट के निकला तो ना ही उसकी कोई इंटेलेक्चुअल पावर है, ना ही कुछ है, वो दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो यहां पे जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे रोक लगाई है ना, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका है, अनलेस एंड अनटिल चाइना उसकी हेल्प करे। अभी भी चाइना हेल्प कर रहा है। तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी, है, रहेगी, इसीलिए कभी भी भारत के सवाल उठे ही नहीं, और भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बन के उभरा है ना। भारत तो हमेशा कहता है कि सारे पूरी दुनिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दे, हम भी खत्म कर देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान अपने जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो शायद 6-7-8 हजार किलोमीटर तक चली जाए, उसको इतनी हेल्प मिल रही है। ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया तो हमेशा से ही, एंड इनफैक्ट चाइना भी, ये सब मिलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के कान खड़े हो गए और बोला कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन जाएंगी, बन गई हैं। भारत भी अभी जो हमारी सबसे अग्नि 6000 किलोमीटर तक जा सकती है, फिर अभी हम सूर्या बनाएंगे, वक्त है। हो सकता है अमेरिका कुछ, हो सकता है सैंक्शन लगा दे इंडिया पे, हो सकता है कुछ कर दे जब ऐसी मिसाइल। लेकिन
तुम्हारे कराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम खुद ही बना लेंगे वो मिसाइल, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कैपेबिलिटी है। आपके पास कैपेबिलिटी होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। तो अमेरिका के जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फाइनर ने यही बोला कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने स्पेस प्रोग्राम को गलत तरीके से हमको धोखा दिया था, हमको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, गलत तरीके से, और एक्चुअल में ये इनका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, लेकिन ये हमको बताया गया कि इनका स्पेस प्रोग्राम है। और फाइनली हमने पर्दा खोला है, हमने जब कर्टेन उठाया तब पता चला अरे तेरी, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि अरे बहुत गलत है, तुमने बहुत गलत किया, तुमने तो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे खत्म कर दिया, ऐसा तुमने सैंक्शन लगा दिए, तुमको भारत तुमको नहीं दिखा, इंडिया तुमको नहीं दिखा, ये तो बहुत ही रिग्रेटेबल। अरे भैया काहे का रिग्रेटेबल है ना, तुम्हारा देश, पैसे आएंगे, जापान को देखिए, पैसे आते हैं तो सबसे पहले इंसान अपने देश को संवारेगा कि अपने वेपन्स बनाएगा। यही सोवियत में हुई थी प्रॉब्लम, सेम चीज सोवियत में प्रॉब्लम हुई थी, परेशान हो गए थे लोग, 1991 में सोवियत पूरा टूट गया। ये बात अलग है, जितने सोवियत में देश थे उनकी पहले लाइफ ज्यादा बढ़िया थी सोवियत के अंदर, अब उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो टूट गया, इसी लोगों का एक के बाद एक रेवोल्यूशन है, सब गए। पाकिस्तान में भी आगे आने वाले 5-6 सालों में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। इमरान खान ने बोली दिया कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, है ना। अब हालांकि इमरान खान वैसे तो नेगोशिएट ही कर रहे हैं, बेसिकली सरकार से उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी दमी नहीं, औकात ही नहीं है कि भैया आओ के उतर पाए, गोली खा पाए, सत्याग्रह कर पाए। तो पाकिस्तान ने बोला था कि भाई, ब्लैकमेल किया था बाकायदा अमेरिका को कि सुनिए सर, भारत जो है वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, और भारत का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा है कि वो आपको, तो जो बाइडेन ने बोला भाई हमारा डिफेंस पार्टनर है, हमसे क्या बोल रहे हो, हमारा डिफेंस, हम डिफेंस में हमने इतनी डील साइन की है तो हमको अच्छे से पता है कौन किसके साथ है। तुम चाइना के साथ हो, और चाइना हमारे इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ऐसी की तैसी करेंगे पाकिस्तान की, समझ रहे हो। तो यही हिसाब किताब है। और पाकिस्तान जो है, चाइना और ईरान डेफिनेटली, हालांकि ईरान एज सच तो मदद नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ चाइना का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है पाकिस्तान के इसमें, पूरा जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये नया पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, और अमेरिका ने इसको लेकर काफ़ी चिंताएं जाहिर की, और आगे भी अब इनका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत बड़े खतरे में पाकिस्तान का, क्योंकि अमेरिका ने फिर इजराइल ने भी स्टेप्स ले लिया, और अब यूरोप भी लेगा। आप देखिएगा, देखते जाइए आप, वही है। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। आज क्लास होगी, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।